जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस पढ़ाई में व्यस्त रहना। हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025, यानी यदि आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 2025 में तो आज से आप सीरियस हो जाएं। यानी आज से पढ़कर हम लोग 95% मार्क्स कैसे लाएं, इसका आज हम तरीका बताने वाले हैं। यानी ये वीडियो जो है आपके लाइफ बदल देंगे, यानी सबका आपके लाइफ में चेंजिंग ला देंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है मेरे चैनल पे पिछले साल जो भी बच्चे पढ़ के जो पास आउट हुए हैं उनका स्कोर आप ऑलरेडी देखे हैं। सभी का बेहतर रिजल्ट रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टॉपर रहे हैं। तो इस तरह के आपको अब हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा चीज बताने वाले हैं जो आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे पढ़ा जाए, अभी से किस तरह से तैयारी किया जाए, कैसे नोट बनाया जाए, कैसे हम लोग शॉर्ट नोट बनाएं, कौन सा बुक पढ़ें, हर सॉल्यूशन यानी हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। और आप लोग बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आपका टेंशन मुक्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला बात मुझे करना क्या है, सबसे पहले कि हमें क्या करना है, नोट्स की व्यवस्था करना है। यानी सबसे पहले हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम क्या करेंगे, नोट का व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद यानी पहला जो स्टेप करना है वो क्या करना है, हमें नोट्स चाहिए। और नोट्स कैसा होना चाहिए, तो जो हम खुद से लिखो। यदि आपके पास नहीं है तो हमसे लीजिए, हम आपको देंगे। यानी नोट्स चाहिए, साथ दूसरा एक शॉर्ट नोट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स क्यों चाहिए, देखिए यदि आपका एग्जाम 2 फरवरी से है, फिजिक्स का पेपर सपोज करते हैं कि 2 फरवरी से है, और आप 1 फरवरी को यदि आप देकर आते हैं मैथ का पेपर, आपको 2 फरवरी का फिजिक्स देना है, तो ये तो फिक्स है कि आप पूरे 1 साल जो पढ़े हैं, यानी 3-4 कॉपी जो आपके पास होगा, 3 कॉपी 2 कॉपी, तो पूरा रिवीजन नहीं कर पाइएगा। 6 से 7 घंटा जो आपके चाहे 10 घंटा समय मिला उसमें, तो हमको ये जो शॉर्ट नोट है ये बहुत जरूरत का चीज मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि इससे हमको A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इनफ है, और प्लस साथ में यदि हम सब्जेक्टिव को भी लिखना चाहे 2 नंबर क्वेश्चन, तो उसके लिए भी यह शॉर्ट नोट सही है। क्यों सही है, यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, E = F/Q। यदि हम आपसे पूछ दे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम क्या लिखेंगे, डिफाइन एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। आराम से लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख देंगे, बॉक्स बना देंगे, क्या यूनिट होगा वो लिख देंगे, कौन सा क्वांटिटी है वो लिख देंगे, इतना में हमें आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। यानी सबसे पहले एक लॉन्ग नोट चाहिए, दूसरा शॉर्ट नोट चाहिए। शॉर्ट नोट क्यों चाहिए आपको अभी समझ में आ गया। अब अभी बताएंगे, पहले तो हम लोग मटेरियल, यानी समझिए कि हम क्या क्या करना है, कि हम पहले बुक की व्यवस्था की कि बुक और हमको मटेरियल क्या क्या चाहिए वो देखिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन बताएंगे आपको हम, कि पहले आपको करना क्या है, पहले हम किस चीज की जरूरत है, फिर पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना, याद नहीं हो रहा है तो कैसे हम क्या करें। और अगर मान लीजिए कि हमको अगर फुल में फुल मार्क्स लाना है, तो उस तरह से हमको पहले से कौन सा क्वेश्चन को पढ़ के जाए, कहाँ से पढ़ के जाए, हर चीज का जवाब देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल नहीं आप आगे इसकी कीजिएगा। चलिए देखिए, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट जो है, अब दूसरा हमारा क्या करना है, अब मुझे दूसरा ले लेना है क्वेश्चन बैंक यानी क्वेश्चन बैंक लेना है। जब देख रहे हैं कि अब हमको लेना है क्वेश्चन बैंक लेना है। अब क्वेश्चन बैंक कौन सा लेंगे, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कि आप लोग में से लग रहा हो कि सर हम क्वेश्चन बैंक कौन सा लें, सर मुझे बता दीजिए कि क्वेश्चन बैंक कौन सा हमें लेना चाहिए। इस चीज को तो आपको लेना है क्वेश्चन बैंक कौन सा,
यानी प्रीवियस ईयर वाले, कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, यानी प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में लेना है चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर वाइज लेना है, क्योंकि अभी आपका जो है अभी अगस्त खत्म होने वाला है, अगस्त खत्म यानी सितंबर, आपको देखते देखते समय बीत जाएगा, यानी चैप्टर वाइज लेना है, कम से कम 10 ईयर क्वेश्चन रहना चाहिए, 10 ईयर्स का क्वेश्चन उसमें रहना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लिए उसमें क्वेश्चन बैंक, कम से कम उसमें कितना ईयर का रहना चाहिए, 10 ईयर। अब चलिए यहाँ तक मेरा मटेरियल अब हो गया तैयार, अब हमें करना क्या है, आखिर में मुझे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं कि आखिर में मुझे करना क्या है। सबसे पहले हम लोग अब प्रत्येक दिन का प्लानिंग बनाएंगे, यानी डेली प्लान करेंगे, डेली प्लान करेंगे। अब इसमें देखिएगा कि डेली प्लान में आपका स्कूल भी होंगे, हो सकता है कोचिंग भी होंगे, तो आप कैसे प्लान कीजिएगा, किस टाइम पढ़िएगा। तो सबसे पहले सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि एक टारगेट फिक्स करेंगे कि आज का टारगेट जो मेरा है, टारगेट क्या है, चैप्टर 1 को, यानी चैप्टर 1 फिजिक्स का मुझे कंप्लीट करना है, चैप्टर 1 का फिजिक्स का कंप्लीट करना है। एक बार आप क्या कीजिए, नोट्स को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, यदि किसी तरह की दिक्कत हो तो उसको आराम से यूट्यूब पे भी जाके आप समझ लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स एक बार रट लीजिए, शॉर्ट नोट्स रटिए। उसके बाद उसी रात में, यानी उसी नाइट में, यानी क्या करना है, उसी नाइट में हमको क्या करना है, उसी चैप्टर का हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्यों बोले कि उसी नाइट में, देखिए हमको किसी भी चीज को याद करना है, यदि याद करना है तो 3 चीज पे ध्यान देना होगा। पहला कि हमको उस, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला आपको याद कर रहे हैं और वो फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जैसे E=F/Q, फार्मूला को हमेशा के लिए याद रखना है, तो आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप कि इस फार्मूला को सबसे पहले आप आंख से देखते हैं, यानी उसका फोटो क्लिक कर लेते हैं। देखा हुआ चीज हमेशा याद नहीं रहेगा, ये फिक्स है। आपको अगर हमेशा के लिए, अगर मेमोरी में यानी माइंड में आपको अगर उसको बैठाना है, तो आपको क्या करना होगा, एक बार कॉपी पे लिखना पड़ेगा, यानी एक बार पेन और वो लेके लिखना पड़ेगा, यानी शॉर्ट नोट याद करते समय ये भी बात याद रखना है। दूसरा क्या करना है कि यदि आपको इस जो आपके जो फार्मूला है, इस फार्मूला के अगर सिर्फ एक बार कॉपी पर लिख लिए, फिर भी है कि कुछ दिन बाद भूल जाइएगा, और यदि इसी फार्मूला पे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो पूरा लाइफ के लिए यानी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए बोले कि जिस दिन चैप्टर का रिवीजन कीजिए उसी दिन क्वेश्चन बैंक बनाइए। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अभी से ही आपको प्लानिंग करना होगा। यदि मान लीजिए आप इंग्लिश के प्रिपरेशन करते हैं, चलिए ठीक है, सपोज करते हैं कि इंग्लिश के प्रिपरेशन करते हैं। इंग्लिश में देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या आता है, यानी एस्से आता है कि किसी का समरी लिखने के लिए आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी से ही वो लिख कर देख लीजिए कि क्या, अगर मान लीजिए कोई सीजन पे पूछ रहा है, यानी ऋतु पे पूछ रहा है, विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, कोई भी एक सीजन पे लिख लीजिए, जिससे अगर पूछे एग्जाम में तो आप आराम से लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। यानी आपको अभी से ही सिलेक्ट करना है कि एग्जाम से एक दिन पहले हमको क्या पढ़ना है, और वो सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग खूब मेहनत कीजिएगा, तब होगा। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सपोज कि इंग्लिश का ही कर रहे हैं, तो इंग्लिश में इससे आपको लिख के देख लेना है कि हम कैसे लिख पाएंगे। वहाँ पे अगर जो आपका समरी है, 2-3 समरी जो है वो आप एकदम दिमाग में बैठा लिखिए, आएगा तो हम कैसे लिखेंगे अपने लैंग्वेज में। प्रत्येक एस्से लिखने के बाद लास्ट में एक थॉट लगाएंगे कुछ, जैसे हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, कहानी है और उस कहानी से लग रहा है कि हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी पे फिट हो रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, वहाँ लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। फिजिक्स का अगर बात करें तो फिजिक्स में भी आपको क्या करना है कि जो जो आपको लगे कि एकदम कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, उस चीज़ को आप लोग मेहनत कीजिए। यदि आपको नहीं पता चल पा रहा है कि लॉन्ग कौन सा आएगा नहीं आएगा, तो आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें। ये फिक्स है
कि हम बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी से ही हम लोग अपलोड करना अगर स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, उतना क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो हम वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में आने का चांस सबसे ज़्यादा। तो इसलिए आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या आपको जो तरीका लगा वो तरीका कैसा लगा ये बताइए। फर्स्ट तरीका अपनाना स्टार्ट कर दिया। आपके पास कोई भी मटेरियल में कमी है, अगर मटेरियल नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं।